बागी पांडे जी, आप जनपद कुशीनगर के पावन दत्ते यहाँ रमकोला में आप उपस्थित हुए इस समय तमाम पत्रकारों के साथ। आप सांसदीय चुनाव को लेकर प्रत्याशी अपने आप को बता रहे हैं, तो आपका क्या मुद्दा है? अच्छा, किस तरह की सोच है कि आज जनपद कुशीनगर के रामकोला कस्बे में आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं? देखिए, आज का ये जो दौरा है, आज मैं यहाँ पे रामकोला से लेके और कप्तानगंज तक आज मेरा रूट प्लान था कि मैं यहाँ से जनसंवाद करूँगा, प्रेस वार्ता करूँगा, बताऊँगा यहाँ के पत्रकारों को कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। चूँकि मैं एक पत्रकार हूँ, मेरी ओरिजिन एक संपादक, एक पत्रकार, एक लेखक की रही है, तो मैं ये जो आपने कहा कि किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं, तो मैं बता दूं कि मैं एक पत्रकार के संगठन राष्ट्रीय पत्रकार महासभा, उत्तर प्रदेश पत्रकार महासभा, प्रेस परिषद उत्तर प्रदेश, ये समर्थन की हुई है मेरे इस चुनाव का। और मैं लोकसभा कुशीनगर संसदीय क्षेत्र 365 से लोकसभा प्रत्याशी हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज ये चुनाव जो लड़ने का मेरा मेन कारण है, एक पत्रकार को, एक वकील को इस सभ्यता का, ये जो भारतीय सभ्यता है, जो रिपब्लिक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक हमारा जो ये है, जिसमें हमने 1950 के दशक में जो है भारत की संविधान को आत्मसात किया, अपनाया और वहाँ शपथ लिया कि आज से हम एक गणराज्य हैं, रिपब्लिक है, डाइवर्सिटी से संपन्न राष्ट्र हैं। उस राष्ट्र में भी आज भी पत्रकार आप देखते हैं आए दिन कत्लेआम होते हैं। वकील भी कहीं ना कहीं, उनके लिए भी कोई वैसी फैसिलिटी नहीं है। सदन में बैठे जितने ये डाकू हैं, सदनों में बैठे 543 डाकू, मैं इन्हें रॉबर्स कहता हूँ, लुटेरे कहता हूँ। मैं इन्हीं इसलिए लुटेरा कहता हूं कि 75 सालों में ना तो ये बलात्कार मिटा, ना आम आदमी को आज़ादी मिली। आज भी कॉमन मैन, जो आर के लक्ष्मण का एक कार्टूनिस्ट थे, जो उनका आम आदमी था, वो आज भी हाशिए पे खड़ा है। जबकि सत्ता का एक वर्ग, जो सत्ता से 20 करोड़ लोग इस देश में, 20 करोड़ लोग फर्स्ट ग्रेड की जो है विलासिता की ज़िंदगी जीते हैं, और बाकी 80% जो लोग हैं, 120 करोड़ लोग हैं, वो दिन रात हैंड टू माउथ के लिए लड़ते हैं। पूंजीवाद अपने चरम पे है, बलात्कार अपने चरम पे है, भ्रष्टाचार अपने चरम पे है, थाने और कचहरियां लूट के अड्डे बने हैं, जहां पे इंसाफ नहीं, केवल और केवल व्यक्ति का शोषण होता है, उसके साथ अत्याचार होता है। बेटियां पूरी तरह से असुरक्षित हैं, एक पत्रकार कहीं सुरक्षित नहीं है। तो ये जो मुद्दा था, वो मूल मुद्दा ये था कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी में जो मेन मुद्दा है, 543 सांसद जो है, प्रत्येक पार्टी अपना अपना प्रत्याशी उतारती है। मैं इन डाकू पार्टियों से ये पूछना चाहता हूं कि लोकतंत्र की तीसरी आंख कही जाने वाले, चौथा स्तंभ कहने वाला पत्रकार कहां है? क्या 10 पत्रकार भी पूरे देश में जो है, किसी भी पार्टी को ये क्षमता नहीं है कि 10 पत्रकारों को उतारे? क्योंकि ये सदनों में बैठे डाकू, ये नेता जानते हैं कि अगर पत्रकार अगर सदनों में पहुंच गया, अगर वकील सदनों में पहुंच गया, तो इनकी जो भ्रष्टाचार है, इनकी जो डाकूगिरी है, वो सड़कों पे आ जाएंगी और इनका ये सदन भरा जाएगा, जो इरविन का बनाया हुआ देन है। हवा, तेल, नमक, पानी, दवा पे ही सरकार जीएसटी लेती है। दुनिया के किसी भी संप्रभु राष्ट्र में, किसी भी गणराज्य में, आपको मैं बता दूं कि गढ़ शब्द, रिपब्लिक शब्द भी 2600 साल पहले कुशीनगर में गढ़ साम्राज्य से गया है, जहाँ पे लिच्छवी गणतंत्र था, वैशाली गणराज्य था। और गढ़ शब्द को दुनिया की परिभाषा हमने दिया है। आज ये झूठा प्रधानमंत्री, टोटली लायर, यही प्रधानमंत्री 2014 के चुनाव में कहा कि पड़ौना चीनी मिल चलवाएंगे, कूड़े के भावों में मिल बिका। इस प्रधानमंत्री ने यहाँ के लोगों की जनता से छल किया, कहा कि एयरपोर्ट बना रहे हैं इंटरनेशनल। 65 सालों में नेहरू का सपना था ये कुशीनगर का एयरपोर्ट। पत्रकार, मेरे जैसे पत्रकारों ने दिन रात एक करके जन आंदोलन खड़ा करा के किस तरह से इस एयरपोर्ट को चालू करवाया। 26 महीने पहले वही झूठा प्रधानमंत्री यहाँ वादा करके गया, और ये जब एयरपोर्ट बना था तो इसका ये जो प्राकलन समिति थी, वो कही थी कि 35 लाख यहाँ पर्यटक हर साल आएंगे, 10 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। एक सेकंड, एक वो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें नहीं हुई। मोदी जी ने कहा कि कोरिया, जापान और अब अमेरिका भी आपके पैर के तले है। मैं बता दूं कि 2.5 साल से वो एयरपोर्ट बंद है। स्वयं जनीदार अभी अभियान, जब प्रधानमंत्री अभी 5 मिनट के लिए आए थे, तो उसने चलाया था कि 4 मार्च से बंद एयरपोर्ट। एक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान नहीं हुई। रेलवे जो पिंक बुक में 2017 में पूर्व सांसद राजेश पांडे ने 65 किलोमीटर की परियोजना 2017 में ही 1 करोड़ रुपया उसमें स्वीकृत करा कर रेलवे बोर्ड से पास करा दिया। सर्वे भी हुए, पिलर भी गड़े, वो रेल आज तक आई नहीं। किताबों में वो रेल आती है, किताबों में वो एयरपोर्ट आती है। मैं कहता हूँ, बेटियों के साथ आज भी आप सरेआम चौराहे शराब बिकवाएंगे, आप मोबाइल पे ये पूर्ण घटियाई के वीडियो चलवाएंगे देवर भाभी के, और हमारी बेटियां सुरक्षित रहेंगी? मैं ऐसी व्यवस्था हुकूमत को चैलेंज करता हूं, इसलिए मैं ये चुनाव लड़ रहा हूं। बगावत करता हूं मैं ऐसे हुकूमत की, ऐसे प्रधानमंत्री की। और ये डाकू कब तक टिकट देगी बीजेपी इन डाकुओं को? ये विजय दुबे क्या चुनाव लड़ेगा? किस मुद्दे पे लड़ेगा? हवा, तेल, पानी, दवा पर जीएसटी लोगे तुम? सड़कों पे एक सांसद जी जो है जाएंगे सड़क पे, तो जो है टोल टैक्स नहीं देंगे निजी गाड़ियों पर। और मेरी माँ बीमार है, मैं गाड़ी में बैठ के जाऊंगा तो टोल लोगे? तुम्हारे टोल कानून को गांधी के सत्याग्रह की तरह तोड़ देंगे। फिरंगी, ये भूरी चमड़ी वाले फिरंगियों को ठीक करने के लिए आया हूं मैं अखाड़े में। यही मैसेज है मेरा, और मैं जनता से आपके माध्यम से अपील करता हूं
इस पोर्नोग्राफी को, ये जो बेटियों के लिए अभिशाप बन चुका है, हर दिन यहाँ पे सीता मारी जाती है, हर दिन यहाँ पे रावण मारते हैं। एक दिन में औसत उत्तर प्रदेश में 600 बेटियों का बलात्कार हो रहा है, पूरे देश में बलात्कार हो रहा है, और तुम कहते हो कि सब कुछ अच्छा, अच्छे दिन आ गए, राम राज्य आ गया, तुम्हारे राज्य को उखाड़ के फेंक देंगे। हमारा नाम भगत सिंह अंशुमान पांडे, बागी पांडे हैं। बागी पांडे जी, इस तरह से बहुत सारे सांसद, विधायक, नेता, प्रतिनिधि सब लोग आते हैं जो आपने पत्रकारों के लिए इस तरह से चिल्ला के बात की। सब बहुत सारे मंच हम लोग को मिलते हैं पत्रकारों को कि चिल्ला के लोग भाषण देते हैं, और जैसे चुनाव बीतता है वैसे पत्रकार को ऐसे निकालते हैं, और ऐसे उनको जैसे लगता है कि कभी किसी पत्रकार से उनकी कोई मतलब ही नहीं है। बिल्कुल। तो देखिए, पिछले 75 सालों से आज भी पत्रकार गुलाम है। 90% जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो सत्ता की दलाल हो चुकी है, जिसमें जागरण जैसे अखबार से लेकर तमाम बड़े बड़े चैनल, क्योंकि वो 26 हज़ार करोड़ का हमारे प्रधानमंत्री यादव उनको विज्ञापन देते हैं। जो सेकेंड स्ट्रीम मीडिया है, जो कि जैसे सोशल मीडियाज हैं और तमाम लोग, वही आज मंच पे आपकी आवाज़ को उठा भी रहे हैं। सवाल ये नहीं है, आपने कहा कि आप बदल जाएंगे। पहली बात ये बता दूं कि मैं वित्तबार नेता नहीं हूँ, मैं एक पत्रकार हूँ, एक लेखक हूँ। एक लेखक और एक पत्रकार हमेशा ही बहुत संवेदनात्मक होता है, संवेदनशील होता है। हम पिछले 17 सालों से हम लोग सिर्फ जीवन में लोगों का दुख रिकॉर्ड किए हैं, और उसका गवाह है ये ट्विटर मोबाइल का। मेरे फेसबुक को खोलिए, व्हाट्सएप पे खोलिए, तो मेरा एक चरित्र है। मैं एक शिक्षित, पढ़ा लिखा एक नौजवान हूँ, और ये इस व्यवस्था के क्रम में मैं आज यहाँ पे हूँ कि मैं ऐसी हुकूमत को और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब वो दिन आ गया है कि ये पार्टियाँ सुन लें 10% सीटें, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, 10% सीटें मेरा सत्याग्रह रहेगा, मैं आज ही कल में करने वाला हूँ। 10% सीटें पत्रकारों को और 10% टिकट वकीलों को मुहैया कराएं, ताकि इन सदनों में बैठे हुए, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ये लुटेरे हैं, ये संसदीय समिति कह रही है। 243 ऐसे सांसद हैं, काले सांसद, जिनके ऊपर